ओम शलोम। आज हम लोग एक डैनियल जिसको हम लोग हमेशा बाइबल में पढ़ते हैं और जिसके बारे में हम लोग ने लायन। बहुत कुछ सुना है और पढ़ा है। उनका कब्र देखेंगे हम लोग कि उनका कब्र कहाँ पे है और आज वो कैसा दिखाई देता है, और उनको थोड़ा हम लोग याद करेंगे। और आज हम लोगों को ब्रदर निकी ब्रदर बनी दिखाएंगे हम लोग को पिक्चर्स आज। हाँ, ये देखिए, ये बहुत शानदार कब्र है जो कि है ईरान में। हम लोग सबको मालूम है कि जब अ, इजराइल के लोग वहां से ले जाए गए और बेबीलोनिया में, और वो बेबीलोन में रहे और वहां पे बहुत तकलीफ और दुख में रहे वो लोग। लेकिन ये सब कुछ होते हुए डैनियल किस तरह का मजबूत इंसान था। ये करीब 600 साल यीशु के पहले की बात है। और उनका विश्वास कितना अटल था कि जब उनको बोला गया कि तुम इस मूर्ति के सामने झुको, उसने बगैर डर के उसने कहा हम ये नहीं करेंगे। और उसके साथ क्या हुआ ये भी हम लोग जानते हैं कि कैसे शेर के एक गड्ढे में डाला गया जहाँ पे शेर थे। ज्यादातर जब ऐसी जगह में लोगों को डाला जाता था, जब तक वो लोग फेंकते थे नीचे इंसान को, शेर इतने भूखे होते थे कि वो लोग कूद के इंसानों को पकड़ के नोच के खत्म कर देते थे, खा जाते थे। लेकिन डैनियल के साथ क्या हुआ, बाद में जब ये राजा बैठ के देखता है तो उसको विश्वास नहीं होता है। हो सकता है उसने सोचा होगा कि उसको कैटरैक्ट हो गया, जस्ट अ जोक ऑफ कोर्स। या उसके आंखों में कुछ खराबी होगी, क्योंकि वो इतने जोर से देखने लगा। और उसको क्या दिखाई दिया कि डैनियल को तो कुछ हुआ नहीं, वो तो मजबूत खड़ा हुआ है, और शेर चुपचाप से बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी बात। और जब उसको निकाला भी गया बाहर तो उसको अ, जैसे जले हुई चीज, हम लोग जब कोई चीज जला देते हैं कितनी बास आती है, लेकिन उससे कोई तरह की बास तक नहीं आ रही थी जलने की। और वो खुशी खुशी बाहर आया और क्या कहा उसने कि वो परमेश्वर जिसने मुझे संभाला है, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हम लोग कितनी बार न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे लोग अपनी बड़ी दिखाने के लिए हमको याद है कि ये गुजरात में हुआ था और हम लोग उस वक्त गए थे गुजरात। ब्रदर निकी बहुत छोटे थे और किसी ने बहुत बहादुरी दिखाया कि हम कूद जाएंगे शेर के पिंजरे में और हमको कुछ नहीं होगा। वो कूदा अंदर, जू जू था ये। और शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद उसको मार दिया शेर ने। और ऐसे बहुत हम लोग ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन डैनियल के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो डैनियल का जो विश्वास था इतना मजबूत था, और उसके बारे में हम ही लोग सिर्फ नहीं, लेकिन जूस उनके पर बहुत विश्वास करते हैं। और आज जो इतने वो अपने विश्वास में इतने मजबूत और अटल हैं, वो अपने नबियों को देख देख के और उनके बारे में तोरा में पढ़ के उनको उनका विश्वास बढ़ता है। कैसे डैनियल का विश्वास था, और वो बहुत पढ़ा लिखा भी था तोरा में। और कैसे जब उसको, अच्छा, जैसे जब उसने अम, जो कि सपनों में सपने और जो भी दूसरे विजन्स जो कि आए लोगों को,
कैसे डैनियल उसका मतलब निकालता था, वो कहाँ से आया होगा। उसने पढ़े लिखे इंसान को कितना भी पढ़ा लिखा हो वो बता नहीं पाता है, लेकिन ये क्योंकि उसका कांटेक्ट परमेश्वर से इतना अच्छा था कि परमेश्वर उसको दिखाते थे। जब राइटिंग हुआ था दीवार पे, तो किसने उसका मतलब बताया? डैनियल ने बताया। तो डैनियल के बारे में हम लोग बहुत देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोग डैनियल की फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग एंड प्रेइंग, 10 दिन की प्रार्थना जो करते हैं लोग, वो डैनियल को याद करके करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और हम सिर्फ आपको इसलिए बता दे रहे हैं, आप लोग सब ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि पुराने नियम को पढ़ के हम लोग नए नियम में जो आ गए हैं, तो कई एक ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी हम लोग भूल जाते हैं। तो जब जब हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं, हमने बोला थोड़ा सा ये भी बता दे, ताकि हम लोगों को एकदम से सब बातें याद भी आ जाती हैं। एक और पिक्चर आपको दिखाते हैं। ये एक बहन बैठी भी हैं और आपको दिखा रही हैं पूल ऑफ बेथेस्डा। ये बेथेस्डा का अ, छोटा सा पूल था वहां पे, जहाँ पे पानी आता था। और हम लोग बाइबल में योहन 5 में पढ़ते हैं कि वहां पे बहुत लोग बैठे रहते थे। बहुत दीवारें बनी हुई थी जहाँ पे लोग बैठ सकते थे। कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई लूला था। और परमेश्वर के तरफ से कि एक स्वर्गदूत साल में एक बार आके पानी को हिला देता था, और जो उस पानी में पहली बार जाए, जो पहला इंसान उसमें जाए, वो उसको चंगाई मिलती थी। और हम लोग यही बाइबल में पढ़ते हैं कैसे यीशु ने इस आदमी से पूछा कि क्या तुमको चंगाई चाहिए है। 38 साल तक वो ठहरा था, बोले कि हमको कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई और पहुंच जाता है उस पानी में और उसको चंगाई मिल जाती है। और हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि उसको चंगाई मिली प्रभु यीशु के द्वारा। सो दिस इज अ वेरी फेमस पूल। और हम लोग भी जब गए थे, और जब आप जाएंगे तो बेथेस्डा पूल को आपको भी दिखाया जाएगा। It's So Ella. till then, yes. God bless and shalom.